अच्छा अली भाई, मेरा सवाल ये था कि जो कवर लेटर होता है उसका आपकी प्रोफाइल से अलाइन होना ज़रूरी होता है, या कुछ भी आप कवर लेटर में लिख सकते हैं ऑफिसर को बताने के लिए? क्योंकि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स के बगैर भी हमारे कवर लेटर प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप कवर लेटर आप लिख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स और कवर लेटर का आपस में क्या रिलेशन होता है और कितना ज़रूरी होता है? हमारे भी कवर लेटर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन तो क्रिएट नहीं किया जाता। वो बेसिकली कॉपी पेस्ट का टेम्पलेट ही होता है। अगर आपने किसी को फिल करके देना है अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट का डेटा मेंशन करके आप जेनेरिक पर्पस, जेनेरिक चीज़ें, जेनेरिक बिजनेस ऐड कर दोगे तो वो एब्सोल्युटली रिफ्यूज़ल है, क्योंकि पेपर कुछ और बता रहा है, कवर लेटर कुछ और बता रहा है। तो कवर लेटर हमेशा डिज़ाइन ही आपके डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे किया जाता है। आपके पर्सनल डॉक्यूमेंटेशंस को स्टडी किया जाता है, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसके डेटा को कलेक्ट किया जाता है। फिर इसके बाद आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन में जो आपका सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है वो कितना कंसिस्टेंट है, बिजनेस है, जॉब है, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशंस को, कब से बिजनेस कर रहे हैं, कब से जॉब कर रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर आपकी फैमिली टाइज हो, कंट्री टाइज हो, वापस आने की इंटेंशंस हो, तो इन सारे डॉक्यूमेंटेशन की काफ़ी लेंथी लिस्ट होती है। हर प्रोफाइल की डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि एक बंदे की प्रोफाइल है सारे डॉक्यूमेंटेशन उसी पे लगेंगे। प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं कि उनके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, उनकी फाउंडेशन हमने कैसे बिल्ड करनी है, और उनके कवर लेटर को कैसे हमने रिस्ट्रक्चर करके बना के उन्हें वो डेटा प्रोवाइड करना है। तो बेसिक ये है कि इन्फॉर्मेशन आप सारी ऑफिसर को देते हो, बट जहाँ पे लैक आता है ना, आप ऑफिसर को कन्विंस नहीं कर पाते। ऑफिसर सिंपल सी बात करता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कनाडा एंड ऑफ योर स्टे। मीन्स कि वो आपके सरकमस्टेंसेस से कन्विंस नहीं है। आपने अच्छे फंड्स दे दिए, अच्छा बैंक बैलेंस दे दिया, अच्छी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर दी, अच्छी कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री भी दे दी, इवन कि अपनी हर एक पॉजिटिव चीज़ आपने कंसल्टेंट को हैंड ओवर की, बट वो उसमें कितनी जान डालता है, अपनी कितनी एक्सपर्टीज, अपनी कितनी स्किल्स उसमें पुट करके आपको वीज़ा लेके देता है, करें, क्योंकि बेसिकली तो वीज़ा एंड ऑफ द डे ऑफिसर ने देना है। क्या वो आपकी प्रोफाइल को उस लेवल पे प्रेजेंट कर सकता है कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है। और जाहिर सी बात है, आप फाइल बनवाते हैं, आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि हमने क्या डिस्कशंस करनी है, क्या पूछना है, कहाँ पे हमें लैक आ रहा है, वो चीज़ें हमारी वो कैसे क्लियर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल। एक होते हैं जेनेरिक क्वेश्चन, मिथ्स होती हैं, सुनी सुनी लोग बातें करते हैं। तो आप हमेशा अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली डिस्कशंस करेंगे तो आपको सोल्यूशंस भी मिलेंगे, और कवर लेटर का पैटर्न भी आप खुद डिज़ाइन भी कर सकते हैं। बेसिक ये है कि आपने अपनी ओवरऑल प्रोफाइल को, अपनी लाइफ को, अपने सर्कमस्टेंसेस को, अपनी बैकग्राउंड हिस्ट्री को एक पेपर पे प्रेजेंट करना है, और ऑफिसर उसी को देख के प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंटेशन को जज करता है कि ये जेन्युइन ट्रैवलर है, इंटेंशंस नहीं है ओवर स्टे होने की, टेम्परेरी इनका स्टे है, स्टे कंप्लीट करके अपनी कंट्रीज में वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इनकी स्टेब्लिश्ड है। फैमिली है, डिपेंडेंसी है, आपका बिजनेस है, जॉब है, एसेट्स हैं, आपकी व्हीकल्स हैं, इकोनॉमिकल सर्कल है, फ्रेंडशिप सर्कल है, सोशल सर्कल है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये आप ऑफिसर को प्रेजेंट नहीं करते। जब बताते नहीं है तो रिस्क असेसमेंट आपकी प्रोफाइल पे इंक्रीज होता है। तो वो कवर लेटर जब आप अच्छा प्रेजेंट नहीं करेंगे, अपने डॉक्यूमेंटेशन को अलाइन करके प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो आपकी प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी ऑफिसर वे कर देता है, और फिर रिफ्यूजल के रिस्क ज़्यादा होते हैं इस पर। तो कवर लेटर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको वीज़ा दिलवाता है।